जय श्री बजरंगबली। आज शनिवार है। शनिवार के दिन हम आज श्री हनुमान जी के मंत्रों को सुनेंगे, जाप करेंगे और हनुमान जी की कथा सुनेंगे, बजरंग बाण सुनेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बजरंगबली के मंत्रों से। ओम हम हनुमते रुद्रत्मकाय हूँ फट। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। देखिए श्रोतागणों, शनिवार के दिन हनुमान जी के इन मंत्रों का जाप आप ज़रूर कीजिएगा। और शनिवार के दिन शनि देव और बजरंगबली दोनों की ही पूजा का विधान है। अगर आप पर शनि की साढ़े साती है तो इस दिन पीपल के जड़ में शाम को तिल का दीप ज़रूर से जलाएं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और चमत्कारी मंत्रों का जाप भी कीजिएगा। मंत्र बहुत ही कामगार होते हैं और बजरंगबली आप सब लोगों के ज़िंदगी के सारे कष्ट दूर करे, सुनने वाले और कहने वाले सभी के। हिंदू धर्म में शनिवार को शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। आप लोगों को सभी को पता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से कई प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं और भक्तों के जीवन में खुशहाली आ जाती है। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि की साढ़े साती से हो रहे कष्टों से भी निवारण हो जाता है और शनि का प्रकोप नियंत्रित होता जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य व मंगल शनि देव के शत्रु हैं। इनके कारण जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करने से ये सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं को अलग अलग दिन समर्पित हैं। इन विशेष दिनों पर उनकी पूजा करने से रोग, आर्थिक समस्या, जीवन में उत्पन्न हो रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने से रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति नंदन जैसे विभिन्न नामों से विख्यात भगवान हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इसलिए शनिवार के दिन उनके मंत्रों का जाप करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है। आइए जानते हैं कौन से हैं हनुमान जी के चमत्कारी मंत्र। पहले हम मंत्र देख लेते हैं, उसके बाद में कथा सुनेंगे हनुमान जी की और बुढ़िया माई की। आप लोग इन चमत्कारी मंत्रों का जाप कीजिएगा। चलिए हम मंत्र सुनते हैं। ओम हनुमंजने सुनो वायुपुत्र महाबले। अकस्मादागतोत्पातं नाशयाशु नमोस्तुते। ओम हूं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ओम तेजसे नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम सुराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मारुतात्मजाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं
पद्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री बजरंगबली। हमने यहाँ पर बजरंगबली के इन मंत्रों का उच्चारण किया है। आप लोग सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, हर कष्ट आपका दूर होगा। चलिए हम हनुमान जी और बूढ़ी माँ की कथा सुनते हैं। आज शनिवार है। शनिवार के दिन श्री बजरंगबली के मंत्रोच्चारण के साथ ही आप ये कथा सुनिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। श्री बजरंगबली की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जो परम भक्त थी। वे हनुमान जी का पूजन नियम से किया करते थे। बूढ़ी माँ रोज़ एक रोटी का चूरमा बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटो हाथ में सोटो ले बाबा तू साबुत रोटो, मैं तनु देऊं तड़के तू मने दिए बुढ़ापे, जब बहू देखते कि सासू चूरमा बनाकर रोज़ कहाँ ले जाती है। तब एक दिन बहू ने कहा, सासू जी आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन गांव में बांटने के लिए चूरमा नहीं है। इसके बाद बहू सासू जी को खुद थाली परोस कर देने लगी, तो सासू उसमें से आधा भोग बजरंगबली को लगा देती है। बहू ये सब देखती है। इसके बाद बहू अपनी सास को चौथाई भोग देने लग गई। तब उसकी सास बजरंगबली को पूरा भोग लगा देती। फिर बहू ने अपनी सास को भोग देना बंद कर दिया। सास भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। तब रात को हनुमान जी आए और बोले, लाल लंगोटो हाथ में सोटो ले माए तू साबुत रोटो। तब उस बूढ़ी माँ ने रोटा लेकर चूरमा बनाया और बजरंगबली को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, इतने दिन हो गए सासू जी बिना खाए पिए है, फिर भी मोटी तगड़ी हो रही है। तब बहू ने अपने बच्चों को सासू माँ के पास भेज दिया और कहा कि जाओ देखो दादी क्या खाती है। तब बच्चों ने देखा, रात को हनुमान जी आए, रोटा दिया, बूढ़ी माँ ने चूरमा बनाकर भोग लगाया और उसके बाद खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। सुबह बच्चे जब अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने माँ को बताया कि माँ, दादी के पास एक लाल मुंह का बंदर आता है और वो ही रोटा देकर जाता है। इधर बहू के घर में धन संपत्ति का विनाश होने लग जाता है। दूसरे दिन वह रात को चुपचाप देखती रही। जैसे ही बजरंगबली आए, बहू ने उनका पाँव पकड़ लिया। बजरंगबली बोले, अरे पापिन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तू मेरा पाँव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। तब बहू ने कहा कि भगवान आप मुझे माफ़ कर दीजिए, तभी मैं आपके पाँव छोड़ दूँगी। हनुमान जी ने कहा, तूने मेरे भक्तों को पूजा करने से रोका है, अब मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो। बहू ने कहा, भगवान मेरी आँखें खुल गई है, अब मैं मना नहीं करूँगी। सासू माँ जितना चाहे उतना भोग लगा सके, जैसे चाहे आपकी भक्ति कर सकते हैं और मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर आपकी पूजा
पाठ किया करूँगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बहू बेटा अपनी माँ के साथ हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने लगे। हनुमान जी की कृपा से उनके घर में फिर से धन धान्य संपत्ति सब कुछ आ गया और बहू बेटा और माँ साथ साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जय हनुमान जी की। हनुमान जी जैसे आपने अपने भक्त बूढ़ी माँ पर कृपा की, वैसे ही अपने भक्तों पर, कथा कहने वालों पर और सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री